देश में औरंगजेब की कब्र और वक्फ संशोधन बिल, इन दोनों मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हल्ला बोल। इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन है, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी जैसे तमाम मुस्लिम संगठन शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र के सभी जिलों में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, जिसको लेकर संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आप देख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जो हुंकार भरी गई है, उसी के मद्देनजर औरंगजेब की कब्र के बाहर सुरक्षा मुस्तैद। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। औरंगजेब मामले में महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सूरज ओझा संभाजी नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई से हैं, वैभव परब महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली में जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है, अहमद बिलाल दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले आपको दिल्ली अहमद बिलाल के पास लेकर चलेंगे और जानते हैं बिलाल से इस वक्त विरोध प्रदर्शन की क्या तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने के लिए मिल रही है। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए हम आपको सीधे स्टेज की हम आपको तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर तमाम मुस्लिम संगठनों को ये कॉल दी गई थी कि वो अपने नुमाइंदे को इस जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में भेजें। और आप देखिए पीछे जो स्टेज के पीछे जो पोस्टर लगाया गया हुआ है, एक बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है कि वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। यानी कि जो मेन जो यहाँ पर मुद्दा है वो यही है कि ये जो सरकार की तरफ से जो वक्फ बिल में सुधारों की बात करते हुए जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया था उसको लेकर के जो है वो यहाँ पर जो है वो उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। और हम आपको देखिए यहाँ पर अब जो आगाज है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो यहाँ पर जो है जो स्टेज पर जो तमाम नेता हैं, चाहे जमात इस्लामी हिंद की बात कर लें, चाहे जमीयत उलमाए हिंद की बात कर लें, या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो तमाम जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब ऑफिशियली रूप से यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हो रही है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि रुमाना आज यहाँ पर होने क्या वाला है। दरअसल आज यहाँ पर स्टेज से ये कॉल दी जाएगी कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कैसे ये मुस्लिम संगठन जो है वो आगे बढ़ेंगे, कैसे इनका वे फॉरवर्ड होगा। और इसके अलावा ये भी यहाँ पर ताकीद की जाएगी कि कैसे अपने विरोध प्रदर्शन को जो है वो आगे बढ़ाना है, ताकि सरकार तक जो है वो बात पहुँच जाए। और ये भी इशू डिस्कस किया जाएगा कि अगर ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो दोनों सदनों से पास होता है तो फिर इस सूरत में जो मुस्लिम संगठन हैं वो क्या करेंगे, किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना विरोध अब जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो क्या उनके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, इसको लेकर के भी एक एक्शन प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है वो भी यहाँ पर ये बताया जाएगा। हालांकि मंच से जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब ये भी ऐलान किया है और बताया है कि अभी उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर कॉल नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद जंतर मंतर पर जो है वो तकरीबन 2 से 2,500 लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो ऑल इंडिया लेवल पर भी कॉल देंगे। तो ये भी एक जो, और इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये भी कहना है कि बहुत से लोग जो है वो दिल्ली एनसीआर के अलग के जो पास के इलाके हैं, अभी फिलहाल उनको ही इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। इसी वजह से कुछ लोग ऐसे ये भी आरोप लगाया गया है, दावा किया गया है कि कुछ लोगों को बसों से दिल्ली की सीमा के बाहर जो है वो रोका गया है। लेकिन इसके बावजूद एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से मैं कहूंगा कि एक बार वो तस्वीरें दिखाएं कि देखिए यहाँ पर कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ इस वक्त जंतर मंतर पर जो है वो पहुंच रहे हैं, इकट्ठा हो चुके हैं। और इस आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा मुस्लिम संगठनों का, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई है। और कुछ जो थोड़ी बहुत ही संख्या है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की भी थोड़ी संख्या जो है वो अब देखने को मिल सकती है कि उनके हाथ में भी बैनर और पोस्टर है, जहां पर लिखा हुआ है कि इनका जो मानना है मुस्लिम संगठनों का कि एक बार अगर कोई ज़मीन वक्फ कर दी जाती है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो वक्फ ही
जो है वो रहती है। अब यहाँ पर हम आपको एक बार हम आपको एक तस्वीर दिखाएं यहाँ पर मंच की, यहाँ पर कि देखिए, और इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम विपक्षी पार्टियों को भी जो है वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता दिया है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर नहीं शामिल हुआ है। इसके अलावा जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जितने सांसद सदस्य जो है वो मौजूद थे, जो शामिल थे, उनको भी पर्सनली तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से न्योता जो है वो भेजा गया है। इसके अलावा रुमाना आपको ये भी बता दें कि जो टीडीपी जो कि सरकार का हिस्सा है, कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसके भी जो सांसद जेपीसी में शामिल हैं, उन सांसदों को भी जो है। ठीक है बिलाल, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया और उसके बाद से इस बिल को लेकर सियासी संग्राम लगातार जारी है। एआईएमआईएम जैसी कई पार्टियां हैं इस बिल का खुलकर विरोध कर रही हैं और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बिल में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। और अब आज जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में तमाम मुस्लिम संगठनों का ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कई सियासी दलों को इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुस्लिम संगठनों की तरफ से न्योता दिया गया है। और सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में जो पार्टियां शामिल हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनके सांसदों को भी यहां जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस बिल के विरोध में नहीं है। आज से संसद का सत्र जो चल रहा है, होली की छुट्टी के बाद एक बार फिर तमाम सांसद दिल्ली में मौजूद होंगे। पहले प्रदर्शन होली से पहले किया जाना था, लेकिन होली और शनिवार रविवार की वजह से संसद का सत्र नहीं चल रहा था। कहा गया इसी वजह से प्रदर्शन की तारीख को भी आगे बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात औरंगजेब को लेकर जारी सियासत की करेंगे। अब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन सभी जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को संभाजीनगर से हटा दिया जाए, वरना वो खुद ही इस कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू संगठनों की धमकी के बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आइए सीधे आपको महाराष्ट्र लेकर चलेंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको संभाजीनगर लेकर चलेंगे, जहां पर सूरज ओझा इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं सूरज से, बड़ी चेतावनी एक तरीके से और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हिंदू संगठन है। ऐसे में औरंगजेब की कब्र जिस जगह पर है, क्या वहां पर भी किसी तरीके के धरना प्रदर्शन की आशंका है? इसी वजह से सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? रोमाना, किसी भी अलर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने यहाँ पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया है। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की माने तो करीब 100 के आसपास पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो कब्र के आसपास, कब्र के पास एंट्री और एग्जिट गेट पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको विजुअल्स में दिखा दूं कि आपको अधिकारी रंग के ऑफिसर भी यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कब्र के एकदम पास, साथ में सिविल ड्रेस में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा और बताऊँगा कि जो भी लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका आधार कार्ड, उनका नाम और सारे चीज़ लिए जा रहे हैं। उनके फ़ोन यहाँ पर रखवा लिए जाते हैं। आप फ़ोन भी अंदर नहीं ले जा सकते। इसी दरवाजे के पीछे औरंगजेब की कब्र है और आप देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर विजिट करने आते हैं उनका फ़ोन यहाँ रखवा लिया जाता है और उनका आधार कार्ड या फिर उनके पास जो भी सरकारी दस्तावेज है, कोई भी आईडी कार्ड है, उसे देखा जाता है, उसकी एंट्री की जाती है। तो रोज़ाना करीब, इस एंट्री के माने तो रोज़ाना करीब 70 से 80 लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही है और ये इस वजह से ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये पता चलना चाहिए, एजेंसीज़ को पता चलना चाहिए कि आखिर यहाँ कौन कौन आ रहा है। अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उन लोगों से
देखा जा सके कि कौन कौन यहाँ पर आया था। तो सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये तो अंदर के विजुअल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ रुमाना। बाहर तो और भी पुलिस बल तैनात हैं, एसआरपी के लोग हैं, क्यूआरटी की टीम है, सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को तैनात किया गया है, कंट्रोल रूम से पुलिस बुलाया गया है, लोकल पुलिस तो यहाँ पर तैनात है ही। तो हर तरफ पुलिस की नज़र है ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ना आ जाए जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण हो। जी सूरज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को अब मुंबई लेकर चलेंगे। मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और वैभव परब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले वैभव का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वैभव से, सियासी बोल लगातार तीखे होते हुए इस पूरे मामले पर नेता पहुंच रहे होंगे यहाँ विधानसभा परिसर में, क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से जो हिंदुवादी संगठनों ने ये कॉल दी है आज बड़े विरोध प्रदर्शन की? वैभव, देखिए, ये औरंगजेब का मामला है, उसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र के बजट सत्र से यानी विधान भवन से ही हुई है, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन ही अबू आजमी ने औरंगजेब उत्तम प्रशासक कह के इस विवाद को खड़ा किया था। अब इस विवादित बयान से अब जो मामला है वो सीधा औरंगजेब की कब्र तक पहुंचा हुआ है। देखो, अब महायुति की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, वो पूरी तरह से इसका समर्थन कर रही है कि औरंगजेब की कब्र यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद ये प्लान कैसे एक्शन में लाया जा सकता है, इस पर अभी विचार विनिमय हो रहा है। देखिए, आज कब्र हटाने को लेकर आज इस विधान भवन में ज़रूर हंगामा हो सकेगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है वो ये बात कह रही है कि इस सरकार को महाराष्ट्र में आग लगानी है, हंगामा खड़ा करना है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। हमारे साथ युवा नेता है रोहित पवार, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से मामला गर्म होते जा रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर, क्या आपकी खुद की राय क्या है कि ये कब्र तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए? देखो, दो विषय है। 2 दिन पहले एक नंबर्स आए थे महाराष्ट्र में कितने किसानों ने आत्महत्या की। अगर कल की बात करें तो वहाँ पे कोई शिक्षक है, उन्होंने आत्महत्या की। महिलाओं के अत्याचार के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये सरकार जो कॉमन मैन है उनके बारे में जो इश्यूज़ है उसके बारे में कम पड़ रही है। तो अभी ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए, ऐसा प्रयत्न शायद उनकी जो संगठन है बीजेपी के विचार के, उनके माध्यम से किया जा रहा है। अगर आप देखो, दूसरी बात, हिस्ट्री की बात अगर करें तो औरंगजेब की ताकत बहुत बड़ी थी, पैसा था उनके पास, बहुत बड़ी आर्मी थी, बंदूकें थी, सब कुछ था। एशिया पे राज करते थे, मतलब एशिया मतलब पार्ट ऑफ एशिया। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की भूमि है वहाँ पे उनको राज करने नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, इनकी जो ताकत थी, लोगों का जो प्रेम और आदर था, उनके जो मावला थे, उनकी जो आर्मी थे, उसमें सब समाज के लोग थे, सब धर्म के लोग थे। अभी छत्रपति संभाजी राजे जाने के बाद 27 साल औरंगजेब को यहाँ पे रहना पड़ा, फिर भी यहाँ पे इस भूमि पे राज नहीं कर पाया। अभी क्या रह गया इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति का? सिर्फ वहाँ पे एक टोम रह गया, या जो भी आप खबर बोलते हैं। तो यही है ना कि वो कब्र रहनी चाहिए, तोड़नी चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो ये बीजेपी प्रेरित लोग जो है तो इतिहास बदलना चाहते हैं। अब बस समझो वहाँ पे ये कब्र नहीं है। 200 साल बाद इस इंसिडेंट्स के बारे में, ये जो इतिहास रचा गया था यहाँ के लोगों ने, उसके बारे में शायद कोई चर्चा नहीं करेगा। तो मेरा कहना है कि कब्र इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो रहनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी तो ये बोल रही है कि अगर इतिहास ही रखना है तो औरंगजेब के हर जगह पे पुतले भी बैठाने चाहिए। ये सरकार को समझ में नहीं आता। हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं बहुत अलग तरीके से कर रहे हैं। ये जो सरकार है, अभी देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, इनके खिलाफ कौन बोला था? कोरटकर बोला और सोलापुरकर बोला। ये कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता है। उनके बारे में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये जो कोश्यारी आए थे हमारे गवर्नर, वो बहुत महामानव के खिलाफ वहाँ पे बातचीत की, उनके बारे में कुछ किया क्या? नहीं किया। तो ये बहुत सिलेक्टिव लोग हैं। इनको जो उनके हित में लग रहा है उस तरीके से वो कर रहे हैं। ये जो पुतला वगैरह कोई लगाएगा, हमारे विचार के हो कोई भी है, सरकार हंगामा खड़ा करना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके पास कुछ रहा ही नहीं ना, कुछ काम ही नहीं कर रही। जी। वहाँ पे पैसा नहीं सरकार के पास, लोगों के हित के प्रश्न मान नहीं पा रहे, इसके कारण सिर्फ डाइवर्ट करने का कोशिश है। सत्ताधारी पार्टी ये भी बोल रही है कि जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को जिस प्रकार से तकलीफ दी गई, महिलाओं पर अन्याय किया गया, उस औरंगजेब की कब्र इनको क्यों चाहिए? ऐसे ये सवाल। मेरा दूसरा सवाल ऐसा है, छत्रपति संभाजी राजे जिस तरीके के उनका एंड में अगर आप देखो मूवी में दिखाया, लेकिन वो भी हम देख नहीं पाए या सोच नहीं पाते जिस तरीके का उनका हाल वहाँ पे किया था। उसके बारे में अगर डिटेल में अगर जाओगे और अगर प्रकाश अंबेडकर जी से भी बात करोगे तो आपको पता चलेगा मनुस्मृति का
जिस तरीके का वहाँ पे पनिशमेंट है, सब पनिशमेंट छत्रपति संभाजी राजे के बारे में इस्तेमाल किया। तो फिर अभी डिटेल में जाके इस पे चर्चा होनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में मतभेद जरूर है, क्योंकि विपक्ष पार्टी ये बोल रहा है कि इतिहास की जानकारी अगर आने वाले 200 साल में होनी चाहिए तो औरंगजेब की कब्र यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है वो जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उन्होंने आंदोलन तो शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भी ये बोल रही है कि औरंगजेब की कब्र वो टूटनी चाहिए। मृत्युंजय के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। मृत्युंजय, मामला जो है वो बेहद पेचीदा यहाँ पर अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितना मैं समझ पाई, जिस तरीके से रोहित पवार अपनी बात वैभव परब के सामने रख रहे थे, कुल मिलाकर यहाँ पर औरंगजेब की कब्र वर्सेस शिवाजी और संभाजी की जो एक विरासत है, उस विरासत को लाकर विपक्ष की तरफ से सामने खड़ा किया जा रहा है। और औरंगजेब की कब्र को मिटाना मतलब शिवाजी और संभाजी की जो विरासत है उसको खत्म करना चाहती है ये सरकार। यही वो तर्क है जिसको लेकर विपक्ष तैयार है सरकार की घेराबंदी के लिए। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर यही नजर आता है कि कहीं न कहीं विपक्ष यहाँ पर दुविधा में भी फंसी हुई नजर आती है। वो खुलकर ये भी नहीं कह पा रही है कि औरंगजेब की कब्र हटा देनी चाहिए, वो खुलकर ये भी नहीं कह पा रही है कि औरंगजेब की कब्र यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रोमाना हमें समझना चाहिए कि आखिरकार इस पर राजनीति क्यों हो रही है। अभी तो महाराष्ट्र में कोई विधानसभा चुनाव भी नहीं है, ना तो लोकसभा चुनाव है, महानगर पालिका चुनाव है जो कि साल के अंत में होने की संभावना है, उसकी भी कोई तारीख तय नहीं है। तो कुल मिलाकर सियासत ये है कि असली हिंदुत्ववादी पार्टी कौन है, यानी कि टारगेट पर शिवसेना उद्धव गुट है। शिवसेना उद्धव गुट जो इस समय कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ में है, यहाँ पर वो उद्धव गुट अपने आप को साबित करने में तुली हुई कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। देखिए, आपके सामने रोहित पवार स्पष्ट नहीं कर पाए कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए, लेकिन उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे अगले 5 मिनट में यहाँ शिवाजी महाराज के पुतले पर आकर नमन करेंगे और आज शिव जयंती मनाई जाती है तो शिव जयंती मनाएंगे। तो कहीं न कहीं ये मामला महाराष्ट्र में ये भी है कि अपने हिंदुत्ववादी पार्टी कौन है उसका भी थप्पा किस पार्टी पर लगे, इसके लिए भी पार्टियां जोर दे रही हैं। मृत्युंजय, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से। दर्शकों को एक बार फिर सूरज ओझा के पास लेकर चलेंगे और सूरज वहीं मौजूद हैं जहां औरंगजेब की कब्र है और वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इस सब के बीच औरंगजेब की कब्र का मामला जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति के केंद्र में आया, उसने एक बार फिर से वो हिंदुत्ववादी जो राजनीति है उसे एक नई धार दी है। सूरज जी बिल्कुल, ये धार ज़रूर दी है, मैं बता सकता हूं, क्योंकि इसी के चलते आज यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़ जाए, कोई यहाँ पर आ ना जाए। और क्योंकि जिस तरह की बात कई हिंदू संगठन ने किया कि वो यहाँ पर खुद आएंगे, कार सेवा करेंगे, तो तमाम जो बातें यहाँ पर हमें देखने को मिली है, उसके बाद आज महाराष्ट्र के अलग अलग कलेक्टर कार्यालय पर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन की बात कही गई, उन्हें पत्र देने की बात की, कलेक्टर से आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो इसे हटाए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरी तक मेंटेन करना पड़ गया है। यहाँ पर होमगार्ड के लोगों को बिठा कर रखा है, कौन आ रहा है यहाँ पर, कौन जा रहा है, हर चीज़ की डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। फ़ोन आपको बाहर रखना पड़ता है जब भी आप अंदर जाते हैं, तो सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए कितने लेयर की सुरक्षा है। बाहर छत्रपति संभाजी नगर पुलिस के अधिकारी हैं, उसके बाद क्यूआरटी की फोर्स है, उसके बाद अगर देखा जाए तो एसआरपी की फोर्स है, अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किए गए हैं। तो ये 3 से 4 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर लगाई हुई हमें दिखाई दे रही है, ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ पाए। और आप यहाँ देखिए, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार सरकार से बात करते रहता है। अगर किसी भी तरह की आपत्ति यहाँ पर नज़र आती है, यानी कि खतरा नज़र आता है कि कोई यहाँ पर हाथ लगा सकता है, क्योंकि इसे घोषित किया गया है, आप ये देख सकते हैं। और इसी वजह से अब लोग सरकार से आग्रह करना लोगों ने शुरू कर दिया है कि अब वो पहल करें, वो एएसआई को लिखें, आगे की कार्रवाई वो करें। और इसी के चलते जो हिंदू संगठन है, राज्य के जितने भी कलेक्टर कार्यालय है, वहाँ पर उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है। आज सेशन है, वहाँ पर भी इस चीज़ों का जिक्र ज़रूर होगा। कल संजय सिरसाट से बात हुई, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो इसी इलाके से विधायक भी हैं, छत्रपति संभाजी नगर से। उन्होंने भी कहा, जिस दिन सोमवार के दिन मैं विधान भवन जाऊँगा, वहाँ पर सरकार से बात करूँगा, मुख्यमंत्री से बात करूँगा कि इसमें रास्ता निकाला जाए।
क्योंकि जब भी वो इस रास्ते से गुजरते हैं, वो इस कब्र को देखते हैं, तो उन्हें वो पुराना बुरा इतिहास याद आता है, जिसे याद कर उन्हें गुस्सा आता है, और इस वजह से ये यहाँ से हटना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सूरज। और अब इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत संभव, ये बड़ी खबर इस समय की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत संभव। कल दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है, ये खबर सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन युद्ध विराम पर बातचीत होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं विशाल से बड़ी खबर है ये, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उस पर फुल स्टॉप लगाने के लिहाज से कल की ये बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच अहम मानी जा रही है। विशाल बिल्कुल रोमाना, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच कल फोन पर बातचीत संभव हो सकती है। इससे पहले सऊदी अरब में ज़ेलेंस्की की टीम ने बातचीत की थी और वहां पर अमेरिकी टीम के साथ यह समझौता हुआ था कि 30 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम की ओर आगे बढ़ा जाएगा, और उस प्रस्ताव पर यूक्रेन सहमत हो गया था और रूस की तरफ बातचीत के लिए आगे बढ़ा था। और डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत रूस भी गए थे, वहां पर पुतिन से मुलाकात भी की थी, और पुतिन का यह बयान आया था कि वो दीर्घकालिक युद्ध विराम चाहते हैं ताकि इस पर पूरी तरह से रोक लग सके। और अब खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत होगी, तो कहीं ना कहीं जब दोनों नेता बातचीत करेंगे तो एक रास्ता जरूर निकलेगा। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर जो कोशिशें पिछले कुछ महीनों से जारी है, उन कोशिशों को एक बड़ा रूप जरूर यहां पर मिल सकता है पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद। रोमाना, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अमृतसर मंदिर में ग्रेनेड अटैक के आरोपी का एनकाउंटर हो गया। मंदिर पर हमले का एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। दरअसल 15 मार्च को ठाकुरद्वार मंदिर में ग्रेनेड से अटैक किया गया था और उसी मामले का ये आरोपी ढेर, एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी फरार। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस जगह पर मुठभेड़ हुई है, इनकाउंटर जहां पर हुआ है वहां की तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। किसी भी इनकाउंटर के बाद, मुठभेड़ के बाद एक जांच होती है, उसकी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 मार्च की तारीख थी और अमृतसर के ठाकुरद्वार मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया था। उसी मामले में ये पुलिस का एक्शन। आपको बता दें कि शुरुआती जांच जब पुलिस कर रही थी तब पुलिस की तरफ से इस हमले के पीछे आईएसआई का हाथ बताया गया था, और ऐसे में जो 2 आरोपी जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, इस हमले में एक आरोपी मुठभेड़ में ढेर हो गया और मुठभेड़ के बाद एक आरोपी फरार, उसकी पुलिस को तलाश है। तो सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई थी इन आरोपियों की, किस तरीके से ये दोनों आरोपी, दोनों हमलावर बाइक पर बैठकर आए थे और इन्होंने ग्रेनेड से ठाकुरद्वार मंदिर पर हमला किया था। अमृतसर में ठाकुरद्वार मंदिर, 15 मार्च को ठाकुरद्वार मंदिर पर ग्रेनेड से ये अटैक। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त मौजूद है। अशरफ, 2 आरोपी जो सीसीटीवी में नजर आ रहे थे वही दोनों जिनके साथ पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है, और एक आरोपी ढेर, एक फरार हो गया है। अशरफ जी रोमाना, अमृतसर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह ही ये एनकाउंटर हुआ है। अमृतसर के गांव सचंदरन में ये एनकाउंटर हुआ है, और इस एनकाउंटर में एक आरोपी जो एक बदमाश था जिन्होंने अटैक किया था खंडवाला इलाके में, अमृतसर के इलाके में, अटारी रोड के ऊपर ठाकुरद्वार मंदिर के ऊपर। तो ये इस एनकाउंटर में 2 मेन आरोपी थे, तो उनमें से एक फरार हो गया है और एक पुलिस की गोली में उसकी मौत हो गई है। एनकाउंटर हुआ है, मौके पे बड़े पुलिस अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और पंजाब पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जो ठाकुरद्वार मंदिर था उस पे ग्रेनेड के साथ अटैक करने वाले दोनों ही बदमाशों को एनकाउंटर में आज पुलिस ने कार्रवाई की है, और इस एनकाउंटर में एक बदमाश की मौत हो गई है और एक भागने में फरार हो गया है, और उसकी भी पुलिस कह रही है कि उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस जो मिशन है इसके ऊपर पंजाब पुलिस बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अशरफ, इन दोनों की शिनाख्त के बारे में कुछ पता चल पा रहा है, जो ये हमलावर थे? अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, और ये किस गुट से संबंधित हैं इसके बारे में भी अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी बहुत जल्द इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं
और ये इसके साथ किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है इसके पीछे, या फिर कोई पंजाब के ही गैंगस्टर हैं या कुछ है, इनका मोटिव क्या था, इसके बारे में अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है कि जल्द ही अमृतसर के जो सीपी हैं वो केस के बारे में ब्रीफ देंगे, और जो अमृतसर ये वन पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और जो बदमाश फरार हुआ है उसको भी जल्द ही गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े हम। औरंगजेब की कब्र का विवाद और इस पर सामना में लेख। हिंदू संगठनों को बताया गया है हिंदू तालिबान। कब्र तोड़ने की बात की जा रही है, ये सामना में लिखा है। ये लोग इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस धंधे पर रोक लगाएं सीएम फडणवीस, ये सामना में लिखा गया है। तो महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का जो शौर्य की परंपरा है, जो इतिहास है, उसके दुश्मन हैं ये लोग। इस धंधे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोक लगाएं, सामना में ये लंबा चौड़ा लेख। देखिए, इससे पहले कल भी सामना में एक लेख लिखा गया था, उसमें भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बात का जिक्र किया गया था। और आज जो ये लेख है, इसमें हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान कहा गया है। तो सामना में ये लेख, और सामना के बारे में आप जानते हैं, शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र है सामना। तो हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान आज के इस लेख में कहा गया है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर शिवसेना उद्धव गुट सामना में लिखे इस लेख के जरिए कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड है वो भी साफ करता हुआ। कब्र तोड़ने की जो बात की जा रही है वो दरअसल इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग जो कब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कब्र तोड़ने के साथ साथ जो इतिहास और मराठाओं के शौर्य की परंपरा है उसके दुश्मन है, उसको तोड़ने की फिराक में है, नफरत फैलाना चाहते हैं ये। इस धंधे को रोकें सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये अपील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस लेख के जरिए की गई। तो ये वो लेख है जो सामना में लिखा गया, और इससे पहले कल भी सामना में जो लेख लिखा गया था उसमें भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की तैयारी है, इस तरीके के आरोप लगाकर निशाने पर केंद्र सरकार को, बीजेपी के बड़े नेताओं को लिया गया था। आज के इस दौर का जिन्ना तक करार दे दिया गया था। और अब आज महाराष्ट्र का इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं ये लोग। हिंदू संगठनों पर आज निशाना साधा गया है इस लेख के जरिए। वो हिंदू संगठन जो औरंगजेब के कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान सामना के इस लेख में कहा गया है। हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो शर्म की इस निशानी को महाराष्ट्र की जमीन पर रहने नहीं देंगे। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन आज महाराष्ट्र भर में जिला मुख्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और साथ ही हिंदू संगठनों की तरफ से आने वाले समय में कार सेवा करने की भी तैयारी का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया है, अगर सरकार जल्द से जल्द इस कब्र को नहीं हटाती है। और इसी को लेकर आड़े हाथों हिंदू संगठनों को सामना में लिया गया। शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र है सामना, और सामना के संपादकीय के जरिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों पर निशाना साधा गया है, ये कहते हुए कि ये हिंदू संगठन हिंदू तालिबान बन गए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। वैभव से जरा जानते हैं, वैभव, क्या शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सामना में जो आज लिखा गया है लेख, उसके जरिए अपनी जो लाइन है वो क्लियर की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को मिटाना मतलब महाराष्ट्र का इतिहास और जो शौर्य की गाथा है महाराष्ट्र की, उसको खत्म करना? प्रतिक्रिया आई है सामना में, जिस प्रकार से बात की गई है उसके बारे में मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो सामना में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। मैं परसों से बोल रहे हैं कि इतिहास को मिटा नहीं सकते, इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो औरंगजेब दक्खन को लूटने आया था, हमें हराना आया था, उसको यही
हमारी जनता ने गाड़ दिया है, इतिहास तो लोगों को बताना पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी तो आपको यही बोल रही है कि आप छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ हो, आपको इतिहास क्यों चाहिए जो इतिहास गाड़ दिया गया? मैं समझता हूँ ये सब दोहरी नीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि फिर प्रशांत कोरटकर को क्यों अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, राहुल सोलापुरकर को क्यों अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, राज ठाकरे ने प्रयागराज में बोले क्या क्या करता, अभी तक उन पे क्यों? तो आप सुन रहे हैं वैभव परब वहां पर बात करते हुए कुछ नेताओं से। देखिए, कुल मिलाकर अब विपक्ष की जो लाइन है वो बहुत क्लियर होती हुई नजर आ रही है। मतलब विपक्ष की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र का ही शौर्य था जिसने औरंगजेब को यहीं महाराष्ट्र की जमीन में गाड़ दिया था, और ये मराठाओं के शौर्य का इतिहास है। इतिहास को क्यों मिटाना, इस इतिहास को क्यों उखाड़ फेंकना? इस रूप में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने पर अब विपक्ष अपनी लाइन लेता हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ चल रही है उसमें एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस आतंकवादी के पास से AK-47 राइफल बरामद हुई है। गोला बारूद भी इस आतंकवादी के पास से बरामद हुआ है। अब इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल अब यहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और जरा आसिफ से ही जान लेते हैं, एक आतंकवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। क्या आशंका जताई जा रही है, कितने आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं जिनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आसिफ, रोमाना, देखिए, जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों को ये बोला गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट जो इस इलाके में मौजूद हैं, जिसमें से कुछ के विदेशी होने की भी बात कही गई थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन रात में चलाया गया था। आज सुबह तड़के जैसे ही सुरक्षा बल उस जगह के करीब पहुंचे जहां पर इन मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, तो छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी कॉर्डन तोड़ने की मंशा से, और एक खुले इलाके में फैल गए। क्योंकि ये खुला इलाका है, जंगल भी से सटा हुआ इलाका है जहां पे ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक बुलाकर इस पूरे इलाके को गहन तरीके से घेरे में लेकर एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हालांकि उसकी पहचान अभी नहीं साबित हुई है, लेकिन उसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और कुछ गोला बारूद भी बरामद किया है। लेकिन क्योंकि शंका ये भी है कि अभी भी 1 से 2 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए तलाशी अभियान को और ज्यादा गहन करके इस पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है, ताकि उन मिलिटेंट्स को भी ढूंढा जा सके जो कॉर्डन तोड़ने में कामयाब हो गए थे आज सुबह, लेकिन अभी भी इस इलाके में मौजूद हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।